गुड मॉर्निंग। सर मेरी फ्रेंड है सर, हॉस्पिटल से घर जा रही थी तो सर उसको सड़क के कुत्ते ने काट लिया। तो क्या सर रेबीज का टीका लगाना जरूरी है या नहीं? सड़क से फ्रेंड घर जा रही थी, सड़क का स्ट्रे डॉग ने काट लिया, क्या रेबीज का टीका लगाना जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम सब लोग रोज ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, तो इसको कहा जाएगा पीईपी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जो जा रहा था उसको सड़क के कुत्ते ने काटा, छोटा काटा, बड़ा काटा, ज्यादा काटा, एक बार काटा, मल्टीपल बाइट्स हुए, खून निकला, नहीं निकला, ये भी एक इंपॉर्टेंट विषय होंगे, पर काट लिया तो इसका मतलब एक्सपोजर हो गया। तो भारत में नियम ये कहता है कि हर हालत में हमको उसको रेबीज का टीका लगाना है। इसको कहा जाएगा पोस्ट एक्सपोजर, मतलब डॉग बाइट, कैट बाइट, किसी भी जानवर ने काट लिया, एक्सपोजर हो गया, तो प्रोफिलैक्सिस करनी जरूरी है, जिससे कि रेबीज का इन्फेक्शन हमारे अंदर ना आए। अगर एक बार रेबीज का इन्फेक्शन आ जाता है तो वो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि कुछ ही दिनों में हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब कर दे और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है, और उसका कोई निश्चित इलाज नहीं है। इसी वजह से हर व्यक्ति जिसको कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, टीका लगाने को कहते हैं, क्योंकि टीका लगाने में आपको थोड़ा दर्द ही होगा, सरकारी अस्पताल में फ्री मिल जाएगा, पर जान बच जाएगी, इसकी लगभग पूरी गारंटी है। अब मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीनेशन कैसे होता है। वैक्सीनेशन इंट्रामस्कुलर टीके की तरीके से होता है और इसकी 5 डोजेज होती है, डे 0, डे 3, डे 7, डे 14 और डे 28। तो डे 0 का मतलब है वो दिन जिस दिन पहला टीका लगा। जनरली जिस दिन एक्सपोजर हो उसी दिन हमको पहला टीका तत्काल लगाना चाहिए, अविलंब लगाना चाहिए। ग्रेड 3 वुंड बाइट क्या होते हैं? ये सीरियस या सीवियर वुंड बाइट्स होते हैं। ये वो होते हैं जिनमें बहुत सारा मांस निकल आता है, हड्डी दिखने लगती है, बहुत सारा खून निकल आता है, जिसमें कुत्ते का बहुत सारा मुंह का थूक खूब सारे आपके हाथों पैरों में लगा होगा, तो उसको सीवियर बाइट कहते हैं। अगर इस तरीके की बाइट होती है तो एक चीज होती है, इसको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, RIG, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। उसको भी डे 0 पे देना चाहिए। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन 2 तरीके से दी जा सकती है, एक तो घाव में लोकली हम दें, और दूसरा हम ट्रांसडर्मल या इंट्राडर्मल इंजेक्शन के तौर पे भी लगा सकते हैं। उसकी डोज होती है 0.1 ml, हमको लगाना होता है डे 0, डे 3, डे 7 और डे 28 पे। इंट्राडर्मल की कंसिडरेशन क्या होने चाहिए कि हमको वुंड को 15 से 20 मिनट रनिंग वाटर में, नल के पानी के नीचे साबुन से घाव को जितना धो सके धोना चाहिए। उसका इंटेंट ये होता है कि अगर मान लीजिए कुत्ते ने काटा, उसको रेबीज का इन्फेक्शन था और रेबीज का 1000 वायरस आपके पैर में चिपक गया, तो अगर आप धो करके उस 1000 वायरस को धो डालोगे तो 0 हो जाएगा। और अगर बहुत डाइल्यूट कर दोगे और 10 ही 20 50 100 वायरस बचेंगे तो वो आपके शरीर में उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे जितना 1000 वायरस कर देंगे। तो सबसे पहली तो चीज है कि हमको जब तक